अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार कोई बड़ा चुनाव हो रहा है। इस बीच ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश भी हो चुका है। यही नहीं, सीटों के पुनर्सीमन के बाद भी कई बदलाव हैं, तो काफी कुछ हालात बदल चुके हैं। ऐसे में चुनाव की यहाँ पर अलग अहमियत है। हमारे सहयोगी नजीर मसूदी की रिपोर्ट देखिए। इन पहाड़ों के आर पार एक पूरी सीट निकलती है। एक तरफ अनंतनाग का एक हिस्सा है और दूसरी तरफ पुंछ और राजौरी का। बीच में शोपियां पड़ता है, जो अब श्रीनगर सीट का हिस्सा है। धारा 370 के हटाने के बाद कश्मीर में ये सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है और राजनीतिक दल यहाँ चुनावी सीमाओं के बदले हुए हकीकतों से जूझ रहे हैं। परिसीमन के दौरान यहाँ चुनावी सीमाओं को काफ़ी हद तक बदल दिया गया है। जैसे ये पहाड़ अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करते हैं और बीच में शोपियां ज़िला आता है, जिससे श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट का हिस्सा बनाया गया है। तो साफ बात है, एक जियोग्राफिकल डिस्कनेक्ट है अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट के एक हिस्से और दूसरे हिस्से में। इन बर्फानी पहाड़ों से होकर प्रचार करना अनंतनाग राजौरी सीट पर राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये दो बिल्कुल अलग अलग क्षेत्रों में बटी हुई सीट है। पूरी सर्दियों में ये मुगल रोड बंद रही, जो इस हफ्ते आधी खुली है। हालांकि एक हल्की बारिश से भी ये सड़क बंद हो सकती है। ऐसे में अनंतनाग में किसी उम्मीदवार को पुंछ राजौरी तक पहुंचने के लिए जम्मू के रास्ते 500 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। लोगों के लिए भी कल बहुत मुश्किल है मेंबर पार्लियामेंट को ढूंढना। यहाँ से जम्मू पहुँचना है और वहाँ से फिर राजौरी जाना है। जो रास्ता बीच में है वो तो फेयर वेदरी रोड है। ये जो डिलिमिटेशन हुई है, और डिलिमिटेशन में तो ओवरऑल जम्मू कश्मीर को तहस नहस किया गया, बिल्डोज किया गया है। और ये साउथ की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको तो ज्यादा तबाह और बर्बाद किया है। जीत हमारी, अब की बार आजाद सरकार। अनंतनाग में चुनाव प्रचार के जोर पकड़ने से पहले ही इस सीट के दिग्गज उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद ने इशारा किया कि वो दौड़ से बाहर हो सकते हैं। हालांकि ये मौका कांग्रेस छोड़ने के बाद उनकी लोकप्रियता का पहला इम्तिहान हो सकता है। इंडी गठबंधन यहाँ दरका हुआ है। भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक ही गठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस एनसी के साथ खड़ी है और महबूबा मुफ्ती अकेली ये जंग लड़ रही हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद उनकी पार्टी बिल्कुल बिखरी हुई है। महबूबा कहती हैं, उनकी पार्टी बीजेपी का मुख्य निशाना रही है। 2019 के बाद सबसे बड़ी अब निशाना अगर किसी को बनाया तो पीडीपी को बनाया। किस तरह उसको तोड़ा गया, किस तरह हमारे लीडरों को कुछ को लालच देके कुछ को ब्लैक करके निकाला गया, पार्टी तोड़ दी। 2019 से मैंने कोशिश की है इनके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। उसके लिए बहुत सी मुझे अजियतें सहनी पड़ी। अनंतनाग राजौरी सीट 4 जिलों में फैली हुई है और अलग अलग जातीय पहचानों वाले 17 लाख वोटर यहाँ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ लोकप्रिय गुज्जर नेता मियां अल्ताफ अहमद को टिकट दिया है। दरअसल पीर पंजाल पहाड़ों के दोनों तरफ अच्छी खासी तादाद में गुज्जर आबादी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ अपने तालमेल का भी हवाला दे रही है, ताकि ये संदेश जाए कि वो कश्मीर में असली बीजेपी विरोधी है, क्योंकि यहाँ हर पार्टी दूसरे को बीजेपी की टीम भी बताती है। हम मिलके हमारी मुकम्मल कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 सीटों पे इंडिया अलायंस की जो ये हमारी 6 उम्मीदवार हैं, हम यहाँ से कामयाब होके अगले पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों की जो उनके जज्बात हैं, उनकी हम सही माने में वहाँ पे तर्जुमानी कर सकते। बीजेपी अभी तय नहीं कर पाई है कि वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी या अपने अनौपचारिक सहयोगी का साथ दे, जिसने अनुसूचित जनजाति से एक उम्मीदवार खड़ा किया है। बीजेपी को उम्मीद है कि पहाड़ी समुदाय को एसटी आरक्षण देने का उसको फायदा मिलेगा, जो पुंछ और राजौरी जिलों में बड़ी तादाद में है। अनंतनाग सीट में चुनावी प्रचार अभी भी धीमा है, लेकिन साफ है कि एक तिकोनी मुकाबला होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी
और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के दरमियान। अनंतनाग राजौरी सीट यहाँ की सियासत के लिए काफ़ी अहम है, न सिर्फ पार्लियामेंट के लिहाज से बल्कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी इसका असर बहुत ही काफ़ी होगा। साउथ कश्मीर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।